नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल पर अच्छी सच्ची बातों पर। बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को मेरा अपार स्नेह। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे हैं आप एंड स्वस्थ हैं। पिछले वीडियो में हमने कबीरदास जी के कुछ दोहे सुने थे। वापस से क्रमशः मैं कुछ और दोहे लेकर आई हूँ। शॉर्ट वीडियो ही बना रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा बोरियत ना हो। चलते फिरते करते हम सुन सकते हैं शॉर्ट वीडियोस। चलिए अगला दोहा बिना वक्त ज़ाय किए मैं अगले दोहे की तरफ बढ़ती हूँ। शीलवन सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, तीन लोक के संपदा, रही शील में आन। जो शील शांत एवं सदाचारी स्वभाव का होता है, मानो वो सब रत्नों की खान है। क्योंकि तीनों लोगों की माया शीलवंत उस सदाचारी व्यक्ति में ही निवास करती है। यहाँ पर कबीर महाराज हमें शीलता इस गुण का बखान कर रहे हैं। शीलता एक ऐसा गुण है जो जिस व्यक्ति में समाहित होता है, वह व्यक्ति सदा उच्च शिखर पर होता है। वह व्यक्ति सबको अच्छा लगता है। आई कैन से ही हैज नो हेटर्स। शीलवान व्यक्ति को धन, तन, मन या फिर कोई भी माया आकर्षित नहीं करती। ऐसा व्यक्ति बहुत ही संतुष्ट होता है, उसे डिगाया नहीं जा सकता। यह व्यक्ति रत्नों की खान की तरह होता है, अर्थात इस व्यक्ति में सभी तरह के गुणों के रत्न होते हैं। शीलवान व्यक्ति में सबसे बड़ा गुण होता है संयम, और संयमी व्यक्ति कभी भी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। चलते हैं अगले दोहे की तरफ। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन तथा उसमें घुसी हुई माया का नाश नहीं होता और उसकी आशा तथा इच्छाओं का भी अंत नहीं होता। केवल दिखने वाला शरीर ही मरता है। यही कारण है कि मनुष्य दुख रूपी समुद्र में सदा गोते खाता रहता है। चलिए अब चलते हैं इस दोहे पर। ऐसा कहा जा रहा है, इस दोहे में कबीर जी मन की माया पर चर्चा कर रहे हैं। मन की इच्छाओं का अंत कहाँ है भाई? ये तो हम सभी जानते हैं, वे तो अंतहीन है आकाश की तरह। इस इच्छा से अनेक इच्छाएं पैदा होती है। एक इच्छा यदि आपकी हुई तो उससे अनेक इच्छाएं होती है ना, ये कर ले वो कर ले, तो अनेक अनंत इच्छाएं ऐसी हो जाती है। और जब ये सभी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तब हमें दुख घेर लेते हैं। कई बार ये दुख बड़े गहरे हो जाते हैं। इसलिए हम में संतुष्टि का होना अति आवश्यक है, जो हमें इच्छाओं के मोह से संयमित बनाए रखता है, दूर रखता है, ताकि हम दुख के अंधकार में न डूब जाए। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्या रौंदता है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रौंदूंगी। अर्थात मृत्यु के पश्चात मनुष्य का शरीर इस मिट्टी में ही मिल जाएगा। ऐसे कहा जाता है कि मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तो मिट्टी सा ये शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये शरीर, चमड़ी, हड्डियां सब गल जाएगी उस मिट्टी के अंदर जहाँ पर हमें गड़ाया जाएगा। साथियों, घमंड न करे कभी भी किसी बात का, क्योंकि ये शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा। अगला दोहा। रात गवाई सोए के, दिन गवाई खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। रात तो सोकर गवा दी और दिन खाने पीने में गवा दिया। यह हीरे जैसा अनमोल मनुष्य रूपी जीवन तो कौड़ियों में बदल दिया। पक्षी, पशु, कीट, पतंग, सरीसृप, मनुष्य इत्यादि ये सभी योनियां हैं जीवन की। इन सब में से मनुष्य योनि में जन्म लेना ये हमारे सौभाग्य की बात है मित्रों, अत्यंत सौभाग्य की बात है। इस सौभाग्य को बनाए रखना है हमें मित्रों, ना कि लोभ में आकर और चाहिए के रट लगाकर व्यर्थ का जीवन बिताना है।
ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस मनुष्य जीवन को व्यभिचारी, दलाली, हत्या, खून खराबा, आबरू लूटना, लूटपाट, चोरी, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, घमंड और दूसरे मनुष्य को नीचा दिखाना, भेदभाव, बुरे व्यसनों में लिप्त रहना, ये सब कार्य करके मनुष्य तुम निर्लज्जता के पात्र बन रहे हो। मनुष्य योनि का निरादर अपमान कर रहे हो। ईश्वर ने तुम्हें पशु पक्षी इत्यादि की नहीं बंधु समझो। उस परम शक्ति ने तुम्हें बुद्धिमत्ता एवं अलौकिक गुणों से सुसज्जित ऐसे सुंदर मनुष्य रूप देकर भेजा है। और यह बताओ कि हम तुम सदैव रहने वाले हैं? नहीं ना, नहीं रहने वाले हम तुम सदैव यहाँ। एक्सपायरी डेट है भाई अपनी। ये तो लगता है भूल ही जाते हैं, ऐसा लगता है हम भूल ही जाते हैं कि भाई एक्सपायरी डेट कभी तो आने वाली है, और आने दो के चक्कर में ये मेरा है, ये मेरा है, हमेशा रहेगा। नहीं, कुछ नहीं है मेरा यहाँ पर, कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए सदाचार का पालन कर इस जीवन को स्वयं के कल्याण से अधिक अपने सह मनुष्य, अपने मनुष्य जाति के कल्याण हेतु उपयोग करें। स्वयं का कल्याण करना तो अति आवश्यक है। स्वयं का कल्याण होगा तदुपरांत ही हम अपने मनुष्य, अपने भाई बंधुओं, दूसरों के, दूसरे जीवों के कल्याण में हम सहायक बन पाएंगे। स्वयं का कल्याण तो करना ही है ना, तभी हम दूसरों को सहयोग दे पाएंगे। लेकिन मोह में फंसकर ऐसा कल्याण करना जो सिर्फ स्वयं को लगता है कि कल्याण है और दूसरों को हानि पहुंचाना, ये कोई कल्याणकारी कार्य नहीं। आइए हम इस मनुष्य जीवन का सही उपयोग करें। समय बीत रहा है, आने का समय माता के गर्भ से हमें ज्ञात है, किंतु यहाँ से जाने का समय, मृत्यु का समय किसी को भी ज्ञात नहीं। इसलिए समय कीमती है, सही सदुपयोग करें ताकि जाने के बाद हम लोगों के अच्छे कर्मों के लिए याद करें, लोग हमें अपनी गुड बुक्स में रखें और जीवित रहते भी करते रहें, तो फिर बात ही निराली, बात ही अलग हो जाती है। सो धन्यवाद, खुश रहिए एंड अपने आप को आगे अच्छे कर्मों के लिए पुश करते रहिए। मैं आकांक्षा इजाज़त लेती हूँ आप सभी से, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़ मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ मेरे सभी वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स